हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एज प्रॉमिस्ड आज हमारे पास एरर करेक्शंस हैं, बहुत सारे एरर करेक्शंस हैं। होप आपने लास्ट डे के एक्सरसाइजेस को रिवाइज कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। एक स्टेटमेंट है विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अगर वहां एरर नहीं है तो वो नो एरर भी हो सकता है। अब ठेका मत लेके रखना कि हर एक सेंटेंस में एरर खोजना ही है, ये नहीं होता, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। Long car journeys are even less pleasant, for it is quite impossible to read even, है ना। चलिए, लॉन्ग कार जर्नीज बहुत प्लेजेंट नहीं होती क्योंकि हम पढ़ नहीं सकते। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते तो हमें लॉन्ग कार जर्नीज कुछ खास अच्छी नहीं लगती, राइट। ओके, हो सके तो हमें पॉज कर दीजिएगा, फिर इसका क्वेश्चन का एरर खोजना, पार्ट खोज लिया तो भी चलेगा, फिर हम आपको आंसर दिखाएंगे एंड देन वी विल गो टू द एक्सप्लेनेशन। Hope you have done it. If yes, let's see the question first and then the error. Long car journeys are even less pleasant. बोला जा रहा है long car journeys are even less pleasant, for it is quite impossible to read even. ठीक है, तो क्या यहाँ for होना चाहिए? For क्या कंजंक्शन में जाएगा? Let's see the answer. For को रिप्लेस करना है with या तो as या फिर since in option number C. तो अगर आपको ये मिला है तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ मेरा करेक्शन हो जाएगा long car journeys are even less pleasant as it is quite impossible या फिर since it is quite impossible। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप रीजन देना चाह रहे हैं ना, क्यों इम्पॉसिबल है। लॉन्ग कार जर्नीज आपको क्यों नहीं पसंद? क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ा नहीं जा सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? as it is quite impossible to read even. Clear? Next, question number 2. Kindly confirm by letter and telephone that you will be able to attend the interview. आपको लेटर या टेलीफोन से ये बताना है कि आप इंटरव्यू में आ सकते हैं। आपको हमारा आंसर मिल चुका होगा, है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि काइंडली कंफर्म व्हाट, कंफर्म बाय व्हाट, बाय या तो लेटर या तो इंटरव्यू। अब हम टेलीफोन, तो हम बोल रहे हैं लेटर और टेलीफोन से बताइए। नहीं भैया, लेटर से बता दीजिए या टेलीफोन से बता दीजिए। तो हमारा करेक्शन क्या होगा? क्या एंड यहाँ होगा? एंड का मतलब तो दोनों के साथ हो जाएगा, है ना। लेकिन हम बोलना चाहते हैं या तो लेटर से या तो टेलीफोन से। तो हमारा जो करेक्शन होगा वो क्या होगा? यू विल हैव टू रिप्लेस एंड बाय और। मतलब यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट बन जाएगा यू काइंडली कंफर्म बाय लेटर और टेलीफोन दैट यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू अटेंड करने के लिए तैयार हैं। क्लियर? याद रखिएगा, हम यहाँ पे और इसलिए यूज कर रहे हैं, और कंजंक्शन की तरह इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम बोलना चाहते हैं दोनों में से आप किसी एक ही को कर सकते हो या किसी एक ही के द्वारा आपको करना है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे जिससे रिप्लेसमेंट दे रहे हैं वो है आपका और। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मिसेस गुप्ता not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. मिस्टर गुप्ता ने ना सिर्फ यहां आना छोड़ दिया, ठीक है, बल्कि उन्होंने हर उस जगह जाना छोड़ दिया जहां उनकी पास्ट ट्रेजेडी से जो जगह रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए, हो सके तो हमें पॉज करिए क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल है। होप आपसे ये गलती ना हो। चलिए देखते हैं आपके आंसर क्या होंगे। आपका आंसर होगा नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग की जगह पे बाय स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग। वही तो होगा, हमने बोल रहा है मिसेस गुप्ता नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर। अब उन्होंने बंद किया ना सिर्फ यहां आना बल्कि दूसरी जगहों पे भी जाना, है ना। तो उन्होंने क्या बंद किया? उन्होंने बंद किया। सो शी स्टॉप्ड, राइट। शी स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर ऑल्सो गोइंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉप्ड के साथ अगर हम देखें तो अगर हम बोल रहे हैं नॉट ओनली कमिंग हियर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बट ऑल्सो गोइंग। अब आप देखो यहाँ नॉट ओनली कमिंग और बट ऑल्सो गोइंग, ये ना आपके सेंटेंस का सेंस बना रहा है। उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन क्या बंद कर दिया? ना सिर्फ यहां आना बल्कि दूसरी जगहों पे भी जाना जो उनकी पास्ट ट्रेजेडी से जुड़े हुए हैं। कैसा नो? तो हमारा जो करेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा? मिसेस गुप्ता स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। याद रखिएगा, हमने आपको ये पहले भी बताया था, ईदर और हो, नीदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा एक जैसे एक्शंस के ऑल्टरनेटिव्स के बगल में जाते हैं, बीच में कोई और वर्ड नहीं आएगा।
मिसेस गुप्ता ने बंद किया, तो उनका बंद करना सब्जेक्ट बन रहा है, तो जो दो ऑल्टरनेटिव्स बंद किए वो जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है ये उन दोनों के साथ जाएगा। तो अगर आपका करेक्शन होगा तो वो हो जाएगा आपका पार्ट ए में स्टेटमेंट का करेक्शन बनेगा। क्लियर? ऐसे स्टेटमेंट्स में अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो ना तो सीधे सीधे ना अपने दूसरे स्टेटमेंट को भी पढ़ लिया करिए। इससे क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि बट ऑल्सो के बाद का एक्शन कैसा है। अपने आप सीधे सीधे अगर आपको वो नॉट ओनली के साथ नहीं दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही मेरे फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। ये लिख के ले लीजिएगा, ये हार्ड एंड फास्ट काम कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। फ्यूचर अभी भी आना बाकी है बट आपके पास इसकी पूरी ताकत है या पूरा राइट है कि आप अपने फ्यूचर को खुद शेप करिए। ये हर इंसान के साथ होता है, हर इंसान अपना फ्यूचर खुद ही शेप करता है, तो ये तो खैर गारंटी है। ठीक है, चलिए अब आप इसको पॉज करिए और देखिए कि यहाँ पे एरर कहाँ है। अगर नहीं है तो नो एरर मार्क करिएगा। आई होप आपने ये कर लिया है। नाउ लेट्स सी द आंसर। सोल्यूशन इज नो एरर। हमने क्या बोला था? अगर नहीं होगा तो मत मार्क करिएगा, आप बोल रहे हो फ्यूचर अभी भी आना बाकी है, इज येट टू कम। दिस एक्शन हैज नॉट हैपेंड, इट इज स्टिल गोइंग टू हैपन, है ना? तो यहाँ पे आप किसको रिलेट करोगे? येट टू कम। बट यू हैव अ राइट, बट आपके पास राइट है टू शेप इट। टू शेप व्हाट? टू शेप द फ्यूचर। तो आपके सारे टेंसेस, आपके सारे वर्ब्स, आपके सारे सब्जेक्ट अपने प्रॉपर प्रोनाउंस को सब ले रहे हैं, तो एरर कहाँ होगा? तो बेसिकली हमारा ये जो सोल्यूशन हो जाएगा ये होगा आपका नो एरर। आई होप यू हैव गॉट दिस करेक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड्स ही हैज प्लेड नॉट क्रिकेट नॉट हॉकी। ये अपने आप में ही थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट सा साउंड कर रहा है, इट इज नॉट इवन मेकिंग सेंस, है ना? तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? ही हैज, यस यू हैव गेस्ड इट करेक्ट। स्टेटमेंट होगा आपको नॉट को रिप्लेस करना है बाय किससे? नीदर से। तो आपका करेक्शन क्या बनेगा? ही हैज प्लेड नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी। ना तो उसने क्रिकेट खेला है ना उसने हॉकी खेला है। तो यहाँ पे भी देखो हम आपका पहला ही रूल एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे देखो नीदर नॉर आपके दोनों किसके साथ जा रहा है? दोनों सब्जेक्ट के साथ जा रहा है जो उसने नहीं किया, या दोनों एक्शंस जिसको उसने नहीं किए। दो ऑल्टरनेटिव्स जहां बैठेंगे, फिर चाहे आप नीदर नॉर ले लो, चाहे आप ईदर और ले लो, चाहे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो ले लो, ये सेंटेंस में वैसे ही कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। मेक इट अ पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट we have he said that he wanted a room and that his luggage would follow। आपको इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि हमारे सेंटेंस में that कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना? he said that he wanted a room and that his luggage would follow। अब ये तो क्लियर है कि 2 बार that नहीं जाएगा, तो फिर क्या जाएगा? कौन सा वाले को हम रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट वाले को या थर्ड वाले को? थिंक। या सेकेंड वाले को? थिंक। आप एकदम सही जा रहे हो जहां पे आप सोचो। अगर आपने वैसे ही सोचा है तो आपका आंसर है रिमूव दैट फ्रॉम पार्ट सी। मेरा करेक्शन हो जाएगा ही सेड दैट ही वांटेड अ रूम एंड हिज लगेज वुड फॉलो। वो एक रूम चाहता है और उसके बाद उसका लगेज आएगा, मतलब पहले वो रूम पे शिफ्ट करेगा, उसके बाद वो उस रूम पे अपने लगेज को लेकर आएगा। समझ में आया? सो आई होप यू आर गेटिंग इट। याद रखिएगा यहाँ पे दैट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दैट यहाँ पे ऑलरेडी कंजंक्शन का काम कर चुका है। ही सेड दैट ही वांटेड अ रूम अपने आप में बता रहा है कि उसे एक रूम चाहिए, उसके बाद उसका लगेज आएगा, है ना? तो हमारा जो करेक्शन बनेगा वो क्या होगा? एंड हिज लगेज वुड फॉलो। क्लियर? सो बेसिकली आपका करेक्शन हो जाएगा रिमूव दैट फ्रॉम पार्ट सी। अगर यहां तक सही है तो अपना स्कोर कार्ड देखते जाइएगा आपको कितना मिला अभी तक। नेक्स्ट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज This place not only disturbed me but made me want to go home as well। ना सिर्फ इस प्लेस ने मुझे डिस्टर्ब किया बल्कि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर जाना चाहता था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे सेंटेंस में किसको यूज किया है? नॉट ओनली। तो इसका मतलब बट के साथ ऑल्सो जाना चाहिए। अगर हिसाब से देखा जाए तो आप गलत नहीं हो, लेकिन इस सेंटेंस को क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते थे? क्या हम ये नहीं बोल सकते थे कि मान लो हम बट ही हटा दें और हम इसकी जगह पे इट लिख दें? This place not only disturbed me, it made me want to go home as well। ये भी लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके सेंटेंस में नॉट ओनली यूज किया जा रहा है तो उसके साथ हमेशा बट ऑल्सो हो जाए। कई बार अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई नाउन गिवन होता है तो हम उसके प्रोनाउन के साथ भी अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट लिखने के लिए ऐसा लिख सकते थे, दिस प्लेस नॉट ओनली डिस्टर्ब्ड मी, इट मेड मी वांट टू गो होम एज वेल। यहाँ पे इट किसके लिए जा रहा है? प्लेस के लिए जा रहा है। तो ये बहुत ऑब्वियस हो जा रहा है आपके सेंटेंस में कि आप किसको रिप्लेस कर रहे हो। हाँ, अगर आप यहाँ पे सेंटेंस के रिप्लेसमेंट में बट ऑल्सो लिखते तो भी आपका स्टेटमेंट गलत नहीं था। ठीक है?
जैसे इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्ड मी बट मेड मी वांट टू गो होम एज मेल. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यू हैव योर नेक्स्ट क्वेश्चन. द रीजन जैनेट केम ड्रेस्ड as Lady Gaga was because she had been told it was a costume party. Try and pause me and then see. आप बोल रहे हो कि the reason Janet came dressed. Reason क्या था कि Janet dressed क्यों आई? Because. Now see, आप क्यों नहीं यूज करोगे? Replace because by that. Because का तो मतलब ही होता है reason. Reason ही तो because है ना? Yes or no? तो आप 2 बार क्यों यूज करोगे? आप क्या बोलोगे? रीजन के साथ याद रखिएगा हमेशा दैट जाता है, कभी भी बिकॉज नहीं जाता. सुनने में लगता है कभी कभी कि हम बिकॉज बोल देते हैं, बट ये ग्रामेटिकली बहुत इनएप्रोप्रिएट है. मेरा जो करेक्शन बनेगा वो होगा द रीजन जैनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वाज दैट शी हैड बीन टोल्ड. The reason was that she has been told it was a costume party. So basically you will have to replace because by that or remove because as reason itself means because. Clear? किसी भी जगह पे अगर आपको रीजन दिख जाता है तो रीजन, ऐसे मान लीजिए कि आप ऑफिस लेट पहुंचे तो आप क्या बोलेंगे? आई रीच द रीजन व्हाई आई वाज लेट फॉर ऑफिस टुडे इज बिकॉज माय कार ब्रोक डाउन या इज दैट माय कार ब्रोक डाउन. अब बताइए क्या आंसर होगा? रीजन ऑलरेडी दे दिए ना, तो आप बिकॉज यूज नहीं करेंगे. आप क्या बोलेंगे? द रीजन आई केम टू लेट टू ऑफिस टुडे इज दैट माय कार ब्रोक डाउन. व्हाई? बिकॉज रीजन इटसेल्फ मींस बिकॉज. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज until you do not go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. जब तक तुम उसे स्टेशन पे लेने नहीं जाओगे खुद से, मैं ईज फील नहीं करूंगा, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी. घर पे होता है ना कभी कभी, हम घर पे किसी को आते हैं तो जब बोलते हैं भाई जब तक तुम ये काम नहीं करोगे हमको नहीं लगेगा कि काम हुआ है ना? तो हम बोल रहे हैं until you do not go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. अब देखो यहाँ पे आपके सेंटेंस में until जो है वो ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंस है, उसके साथ हम do not यूज कर ले रहे हैं जो कि नेगेटिव फॉर्म में है. यस और नो? तो 2 नेगेटिव एक साथ क्यों जाएंगे? हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए? until you go to receive him या you go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. तो मेरा जो करेक्शन यहाँ बनेगा वो क्या हो जाएगा? until you do not, हटा देंगे और हम बोलेंगे go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. Is that clear? Remember until हो गया, unless हो गया, इन दोनों ही वर्ड्स के साथ हम कभी भी नेगेटिव्स को यूज नहीं करते. ठीक है? आप सीधे सीधे जो नेगेटिव फॉर्म है उसको हटा दीजिए. until अपने आप ही बोल रहा है कि जब तक आप ये नहीं करोगे हमें चैन या सुकून नहीं मिलेगा, है ना? So basically here you will have to remove do not from part A. Clear? If yes, let's move on to your next question. And your last question is the patient died despite he had received the best medical help. ठीक है? अब यहाँ despite यूज किया जा रहा है for receiving the best medical help. हम बोल रहे हैं पेशेंट की मौत हो गई जबकि उसे बेस्ट मेडिकल हेल्प मिला था, जबकि, राइट? तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं हम सेंटेंस के हिस्से को. बेस्ट मेडिकल हेल्प मिली तो मतलब आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन उसकी बदौलत, उसके बावजूद भी आपके पेशेंट की डेथ हो गई तो ये नेगेटिव है. अब हमने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस एक साथ होंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रिप्लेसमेंट किसको देगा? यू विल हैव टू रिप्लेस डिस्पाइट बाय या तो ऑल्दो या फिर दो. हमारा करेक्शन होना चाहिए था द पेशेंट डाइड डिस्पाइट की जगह पे करेक्शन होगा ऑल्दो या फिर दो. ऑल्दो लिख दो आप यहाँ पे या फिर दो ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प. ठीक है? मतलब आपके सेंटेंस में यहाँ पे क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है इसीलिए आपका सेंटेंस जो है वो डिस्पाइट की जगह पे ऑल्दो या फिर दो को फॉलो करेगा. ये तो थे आपके कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एरर करेक्शंस और वो सेक्शंस जो आपके एग्जाम्स में अक्सर देखे जाते हैं. नेक्स्ट डे जब आपसे मुलाकात होगी तो एक नए चैप्टर के साथ होगी. तब तक के लिए जितने चैप्टर्स पहले पढ़ा चुके हैं उन्हें रिवाइज करिएगा, क्योंकि अब हम लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं. और कंप्लीशन का मतलब है कि अब हमारे स्टार्ट होंगे कॉम्प्रिहेंडिंग चैप्टर्स, मतलब वो चैप्टर्स जिनसे हमारे एरर करेक्शंस तो नहीं आते लेकिन जिनको बिना समझे हम मेंस या फिर किसी के भी टीयर 2 के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. क्लियर? तब तक के लिए अपने जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाए जा चुके हैं उनको रिवाइज करते रहिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.